बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पे ही गार्लिक नान बना रहे हैं और मैं बहुत मज़े के गार्लिक नान की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ना मेजरिंग कप से 3 कप मैदा लिया। इसमें 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और 2 टेबल स्पून ऑयल, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और ये साथ में नीम गर्म दूध और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके इंस्टेंट ईस्ट इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सिर्फ 10 मिनट हमने रखना है, 2 घंटे नहीं रखना, 1 घंटे नहीं रखना है। इसको राइस होने के लिए सिर्फ 10 मिनट रेस्ट करेगा आटा। उसके बाद फिर हम इसको नान बनाएंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसमें भर के 1 टेबल स्पून भर के इसमें गार्लिक पेस्ट लिया, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला मैंने। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह इसको जिस तरह आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह गूंदना है, सॉफ्ट बिल्कुल। और फिर इसके बाद 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। अगर हाथों में चुपके तो थोड़ा सा ऑयल और लगा लीजिए हाथों में। पूरा 1 कप ऑयल इसमें चला गया। जब आटा अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें, मिक्स हो गया आटा, अब इसमें थोड़े से ग्रीन कोरिएंडर डाल लेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको रख के फिर इसके नान बनाते हैं। अच्छी तरह हमने इसमें हाथों में ऑयल लगा के थोड़ा सा अच्छी तरह आटे को समेट लिया। अच्छी तरह आटा नीट हो गया। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल और लिया था, वो पहले मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून, फिर एक और लिया 1 टेबल स्पून। इस तरह ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसको सिर्फ हम 10 मिनट के लिए, इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। सिर्फ 10 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इसके नान बनाते हैं। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट तक हमने इसको रखा और 10 मिनट के बाद मैंने इस पर थोड़ी सी ये छोटी सी रोटी बेल ली। इसकी थिकनेस इतना थिक रहेगा, ये इतना, बस ज़्यादा पतली नहीं होगी रोटी। और इसमें फोक से इसमें निशान लगा लेते हैं। थोड़ा सा फोक को ड्राई मैदे में मैंने इसको थोड़ा डिप करके इससे निशान बना लिया। इस तरह
रेसिपी हमारी तैयार हो गई। नॉन स्टिक तवे पे मैं इसको बना रही हूँ, आम तवे पे भी बन जाएगी। बिल्कुल मीडियम से भी कम, थोड़ी सी लो हीट पे, करिएगा। इसमें बबल्स आएंगे तो फिर हम इसको पलट देंगे। इस पर बबल आना शुरू हो गए, देखिए नीचे से। ये हमारी गार्लिक नान पक के तैयार हो गई। इस पर अच्छी तरह बटर लगा देंगे दोनों साइड पे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बनते में, बहुत अच्छे लगेंगे। ये आपको खा के देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये नान हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा नान तैयार कर लेंगे। बिल्कुल लो हीट कर दिए मैंने, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएगा। इतना सॉफ्ट है, बहुत मज़े का सॉफ्ट, बहुत अच्छा नान बनाया। देखिए इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। देखिए इतना मज़े का बनाया। ये देखिए इतनी सॉफ्ट रोटी बनी है, ये देखिए अच्छा। दोनों तरफ से सीख गए अच्छी तरह। फिर इन पे हल्का हल्का सा बटर लगा दें। जो पहले से लगाएंगे बटर तो फिर वो जलने लगता है ना बटर। और इसके बाद हमारी मज़ेदार से गार्लिक नान बन के तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, बनाइएगा, बहुत मज़े के लगेंगे। हांडी के साथ खाइए, चिकन हांडी के साथ, या चाय के साथ, नाश्ते में खाएं, डिनर पे खाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छे मज़े के नान बने, सॉफ्ट।
दूसरा नान भी हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।